नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। मरुधरा में लोकसभा चुनाव परिणाम इस कदर चौंकाने वाले आए हैं कि जो भाजपा 25 का दावा कर रही थी, इस बार तीसरी बार भी 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक मारने का दावा कर रही थी, वह भाजपा यहां पर 14 सीटों पर अटक गई है। जबकि इंडिया गठबंधन ने यहां 11 सीटों पर बाजी मारी है। भाजपा के इस बुरे प्रदर्शन पर तमाम तरह के कयासबाजी अब शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग यहां तक भ्रामक तथ्य पेश कर रहे हैं, यहां ऐसी पोस्टें भी छोड़ रहे हैं कि अब राजस्थान में इस मरुधरा में भाजपा संगठन और भजनलाल सरकार में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो क्या भजनलाल शर्मा को अब हटाया जाएगा या फिर उसके कुछ मंत्रियों जिनके खुद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा पिछड़ी है, उन मंत्रियों पर इस हार की गाज गिरेगी और उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार क्या होगा, यह तो सब कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्री परिषद का गठन होगा और उसके बाद प्रॉपर कार्य जब शुरू होंगे, जब ही पता चलेगा कि शाह मोदी और भाजपा आला कमान की क्या कुछ रणनीतियां हैं और क्या कुछ उन्होंने राजस्थान में भाजपा और भजनलाल सरकार के भविष्य को लेकर सोच रखा है। लेकिन आज हम बात करते हैं राजस्थान के एक बड़े कद्दावर नेता, भाजपा नेता और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की। किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में एक बयान दिया था। पहले आप सुनिए किरोड़ी लाल मीणा का वह बयान। वो बयान तो अखबार में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैया लाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नादी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। इस बयान में किरोड़ी लाल मीणा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कन्हैया लाल मीणा चुनाव हारता है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। और दौसा से कन्हैया लाल मीणा चुनाव हार गया, कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा चुनाव जीत गया है। तो अब ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे। इसके बाद आप सुनिए किरोड़ी लाल मीणा का दूसरा बयान। जो मैंने बयान दिया था वो प्रधानमंत्री जी से आने से पहले दिया था। महुआ में अगर इसे सीट में जीतता नहीं तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ से वहाँ तक गए तो मेरे को अलग से बात की, 7 सीटों की लिस्ट पकड़ा दी। तो मैंने 11 सीटों पर मेहनत की, 7 पर ज़्यादा की। वो 7 में से एक भी हार गई तो मैं मंत्री पद छोड़ के यहाँ पानी पिलाता रहूँगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़। इस बयान में किरोड़ी लाल मीणा यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा ध्यान पहले दौसा पर ही था, लेकिन जब दौसा में पीएम मोदी रोड शो करने आए तो पीएम मोदी ने मुझे 7 सीटों की लिस्ट थमा दी और अगर इन 7 सीटों में से कांग्रेस एक भी सीट हार गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर हम इन 7 सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने बाजी मारी है, जबकि भाजपा इन 7 सीटों में से 3 पर ही सिमट गई। और अगर बात जयपुर ग्रामीण की करे तो वहां तो राम कहकर बड़ी करीबी मामले से भाजपा की इज्जत बची है, भाजपा की प्रतिष्ठा वहां पर बची है। अगर इन 7 सीटों की बात करें तो पहली सीट भरतपुर आती है, जहां से कांग्रेस की संजना जाटव विजय हुई है। दूसरी सीट धौलपुर करौली है, जहां से कांग्रेस के भजनलाल जाटव विजय हुए हैं। तीसरी सीट अलवर है, जहां से भाजपा के भूपेंद्र सिंह यादव ने बाजी मारी है। चौथी सीट जयपुर ग्रामीण है, जहां करीबी अंतर से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह इस मुकाबले में विजय हुए हैं। जबकि दौसा से, जो खुद किरोड़ी लाल मीणा का क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा जीते हैं।
तो टोंक सवाई माधोपुर से भी कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि कोटा से कांटे की टक्कर में ओम बिरला चुनाव जीते हैं। ओवरऑली अगर हम बात करें तो इन 7 में से 4 कांग्रेस और 3 पर भाजपा, जबकि 1 पर कड़े मुकाबले में, रोमांचक मुकाबले में बहुत ही कम वोटों के अंतर से भाजपा जीत पाई। तो क्या अब किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे? ठीक है, इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आता है। पहले आप गोविंद सिंह डोटासरा का वो बयान सुनिए जिसमें वो किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूं कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा। ये मैं जितना जानता हूं, फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी है, मैं उस झगड़े में क्यों पढ़ूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते हैं। इस बयान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा थूक कर नहीं चाटता, वो जो कहता है वो करता है। और किरोड़ी लाल मीणा के बयान की बात करें तो उन्होंने खुद ने चुनाव परिणाम वाले दिन ही यह ट्वीट किया है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस्तीफा देने का मन बना लिया है? किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर सुनिए उनकी साथी मंत्री झाबर सिंह ने क्या कुछ कहा। किरोड़ी लाल जी ने लिया था। किरोड़ी लाल जी हमारे संघर्षशील नेता हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथी बने रहें, मंत्रिमंडल में रहें, और उम्मीद है कि वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और केंद्रीय नेतृत्व की भावना के अनुरूप सरकार में बने रहेंगे। यहाँ झाबर सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं और आला कमान की मर्जी के अनुसार उन्हें कैबिनेट में बना रहना चाहिए। आखिर आपकी क्या है राय? क्या डोटासरा के कहे अनुसार किरोड़ी लाल मीणा थूक कर नहीं चाटेंगे और मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या खुद के ट्वीट में किरोड़ी लाल मीणा ने यह संदेश दे दिया कि अब वो अपने बयान से नहीं बदलेंगे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए? या फिर पार्टी आला कमान के दबाव में और कार्यकर्ताओं की मांग पर किरोड़ी लाल मीणा सरकार में बने रहेंगे? आखिरकार यह तो आगामी दिनों में ही देखने को सामने आएगा। आखिर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, इस मामले को लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।